तो बच्चों अगर केस बेस्ड स्टडीज के क्वेश्चंस में आपको प्रॉब्लम होती है तो हम आपके लिए स्टार्ट करने जा रहे हैं एक चैप्टर वाइज सीरीज जिसमें सारे पीवाईक्यू जो केस बेस्ड स्टडीज के हैं वो पूछे गए हैं। अभी तक सब चैप्टर वाइज फॉर्म में आपको मिलेंगे। आज आपके लिए हम लेके आए हैं एक क्वेश्चन 2025 में जो क्वेश्चन सीबीएसई में पूछा गया है मैथ्स का, केस बेस्ड स्टडीज का। चलिए तो स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। अ ब्रॉच इज अ डेकोरेटिव पीस ऑफन बोर्न ऑन क्लोथिंग लाइक जैकेट, ब्लाउज, ड्रेस टू एड एलिगेंस। जैकेट्स में देखा होगा आपने, कपड़ों पे एलिगेंस के लिए ब्रोच लगाते हैं, है ना, डिजाइन करके अलग अलग। मेड फ्रॉम प्रीसियस मेटल्स एंड डेकोरेटेड विद जेमस्टोन्स, ब्रोच कम्स इन मैनी शेप्स एंड डिजाइन्स। ठीक, बहुत सारी शेप में डिजाइन में आता है, उसके कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे आपको दिखाई भी गए। ये तो एक स्टोरी है, इससे आपको कोई लेना देना नहीं होता है। आपके सब्जेक्ट का जो काम है वो देखो इसके आगे लिखा हुआ है। आगे क्या है? वन सच ब्रॉच इज मेड विद सिल्वर वायर, सिल्वर वायर से बना हुआ है। ठीक, इन फॉर्म ऑफ ए सर्किल विद डायमीटर 35 mm, डायमीटर दिया हुआ है 35 mm और सर्किल के फॉर्म में आपका ये बना हुआ है। यहाँ पे ये देख रहे हैं ना, ये एक ब्रॉच बना हुआ है। ठीक, द वायर इज ऑल्सो यूज्ड इन मेकिंग 5 डायमीटर्स विच डिवाइड सर्किल इनटू 10 इक्वल सेक्टर्स एज शोन इन फिगर। ये देखो, एक तो ये सर्किल है, ये सिल्वर वायर का बना है। इसके अलावा ये 5 वायर इस तरह से लगे हुए हैं, है ना, और इससे 5 डायमीटर्स हैं, ये भी सिल्वर वायर से बने हुए हैं और इसने सर्किल को डिवाइड कर दिया है 10 पार्ट में। फाइन। अच्छा, आगे देखते हैं। बेस्ड ऑन अबव गिवन इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट पार्ट इसका सोल्व करते हैं हम। फाइंड सेंट्रल एंगल ऑफ ईच सेक्टर। हर सेक्टर का कितने सेक्टर बने, इसमें 5 वायर लगाए, 10 सेक्टर बने, तो एक सेक्टर का जो ये एंगल होगा थीटा, ये आपको बताना है। तो पूरा एंगल आपको पता है कितना होता है, 360, और टोटल कितने सेक्टर है, 10 सेक्टर है। तो एंगल कितना हो गया थीटा एक सेक्टर का, इट विल बी 360 बाय 10। ओके, तो कितना हो जाएगा थीटा, थीटा विल बी 360 डिग्री, सॉरी 36 डिग्री। फर्स्ट पार्ट का ये देख रहे हैं कितना इजी है, फ्री के मार्क्स हैं इसमें। सेकेंड पार्ट देखते हैं इसका। फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क ए बी सी, फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क ए बी सी। ए सी बी लिखा है, ए सी बी ये आर्क है, यानी कि जो 10 आर्क इसमें बने हैं उसमें से एक आर्क की लेंथ बतानी है आपको। आर्क लेंथ का फॉर्मूला आपको पता है, आर्क लेंथ का फॉर्मूला, आर्क लेंथ होती है, आर्क लेंथ क्या करते हैं, थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई आर, है ना। 2 पाई मतलब कि 2 पाई आर मतलब कि पूरा सरकमफ्रेंस, है ना, पूरे सरकमफ्रेंस को थीटा बाय 360 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या आ जाता है, आर्क लेंथ आ जाती है। थीटा कितना आपने निकाला, 36 निकाला, अपॉन 360 इंटू 2, पाई कितना 22/7, और आर कितना दिया है आपको, देखो डायमीटर दिया है, डायमीटर 35 mm है, तो रेडियस आप क्या लोगे, रेडियस लोगे 35/2, और mm में ही छोड़ेंगे तो mm में ही सारे आंसर आएंगे। ठीक, तो इंटू आर की जगह पे 35/2, ये mm में आएगा, लेकिन ये ध्यान रखना। अब जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर लेते हैं, देखते हैं 7 5 जा 35 हो जाएगा। ओके, 2 से ये 2 खत्म है। ओके, और ये आपका हो जाएगा 36 से 10 टाइम्स, राइट, और फिर 5 से ये हो जाएगा 2 टाइम्स, और फिर 2 से ये हो जाएगा 22 11 टाइम्स, बचेगा क्या 11 mm, लेकिन ओके 11 mm। थर्ड पार्ट पे पहुंचते हैं भाई। व्हाट इज थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट इज फाइंड एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ ब्रोच। एक सेक्टर का एक सेक्टर जो है ये, इसका एरिया बताना है। तो सेक्टर का एरिया आपको पता है कैसे निकालते हैं, थर्ड पार्ट सेक्टर का एरिया। तो सेक्टर का एरिया निकालने के लिए क्या करते हैं, फिर से वही थीटा बाय 360 करते हैं और इंटू पाई आर स्क्वायर कर देते हैं। ओके, फॉर्मूला याद है तो फिर तो आराम से बढ़ा सकते हैं। थीटा आपने निकाल लिया, एक सेक्टर का कितना है 36 है, डिवाइडेड बाय 360 इंटू पाई कितना है 22/7 है, आर कितना है 35/2 देख किया था ना, लेकिन यहाँ पे आर स्क्वायर है, तो 35/2 इंटू 35/2 कर देंगे। ओके, फिर से ये तो 10 हो जाएगा,
7 से एक 35 को करेंगे, 5 टाइम्स चला जाएगा, 2 से ये 11 हो जाएगा, ठीक। 10 को नीचे वाले को ऐसे ही छोड़ते हैं, 2 को भी ऐसे ही छोड़ते हैं। अभी चलो अब इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये कितना आ जाएगा आपका, मैं यहाँ पे सोल्व कर रहा हूँ। देखो बचा क्या, अब ऊपर बचता है आपका 11 इंटू 5 इंटू 35, 11 इंटू 5 इंटू 35, और नीचे बचता है आपका 20। मल्टीप्लाई कर लेता हूँ इसको, कितना होगा यानी कि 55 इंटू 35 डिवाइडेड बाय 20। चलो इसे आप सोल्व कर लेंगे, अब ये आंसर आ जाएगा, लेकिन ध्यान ये रखना है कि mm² में आंसर आएगा, राइट, mm² में, क्योंकि आपने रेडियस कैसे पुट की है, mm में ही पुट की है ना। तो आपको 3 पार्ट ही करने थे वैसे इसके, है ना। ये जो थर्ड पार्ट है इसमें 2 ऑप्शन है, ए एंड बी, तो ए हमने सोल्व कर लिया, आपको एक ही पार्ट करना होगा, लेकिन हम बी को भी सोल्व कर देते हैं इसके, है ना। आपको एग्जाम में केवल एक ही करना होगा। चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं, यानी कि थर्ड पार्ट का बी, थर्ड सेक्शन का बी पार्ट, थर्ड क्वेश्चन पार्ट का इसके, फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर यूज्ड। टोटल जो सिल्वर वायर यूज हुआ है उसकी टोटल लेंथ बतानी है ना। तो देखो एक तो सिल्वर वायर ये यूज हुआ सरकमफ्रेंस में, कितना होगा ये 2 पाई आर, है ना, आपको पता है फॉर्मूला। एक ये डायमीटर, और ऐसे ऐसे कितने डायमीटर, 5 डायमीटर, है ना, 5 वायर यूज किया ना, तो 5 डायमीटर, ठीक। तो टोटल लेंथ कितना यूज हुआ, टोटल लेंथ यूज हुआ भाई आपका, एक तो 2 पाई आर, है ना, ये तो हो गया आपका सरकमफ्रेंस वाला पार्ट, प्लस 5 इंटू डी, डी डायमीटर है ना, तो डायमीटर में 5 लगाए हैं। ये हो गया आपका L इक्वल्स 2 इंटू 22/7 इंटू R इज 35/2। mm में दिया है, mm में ही आंसर आएगा, ये ध्यान रखना। एंड प्लस क्या है 5 इंटू डायमीटर कितना है 35 ही कर देते हैं, ठीक है, बस इसे ऐड कर लो, ये आंसर आ गया आपका। 2 गया 7 से, ये 5 टाइम्स जाएगा, 5 से 22 को मल्टीप्लाई करो, 5 2 10 कैरी 1 1 1 0, प्लस 5 को 35 से मल्टीप्लाई करो, 5 5 25 का 5 कैरी 2, 5 3 15 175, और फिर 175 को 110 में ऐड कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा, यानी कि 5 0 + 5 5, 1 + 7 8, एंड 1 + 1 इज 2, 285 mm, इतना टोटल वायर यूज हुआ है। इस तरह की हम चैप्टर वाइज पूरे की सीरीज लेके आने जा रहे हैं आपके लिए। तो आप क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और चैप्टर वाइज पूरी सीरीज आपको यहाँ मिलेगी इंशाल्लाह, सारा पूरा कॉन्फिडेंस आपको आ जाएगा इस तरह के क्वेश्चंस में। थैंक यू।